नमस्कार दोस्तों, मैं राधे श्याम और अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन 789 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पहला चैप्टर समाप्त कर लिया था। अब हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले आप लोगों को लेसन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जैसा कि नाम है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले, इसका मतलब इसमें दो चर राशियां होंगी। चर का मतलब क्या होता है? ऐसी राशियां जिनका मान चेंज होता रहता है, जिनका वैल्यू चेंज होता रहता है, जैसे ए बी सी डी डॉट डॉट जेड तक। अचर समझ लीजिए क्या होता है। अचर का मतलब होता है वह राशियां जिनका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, जैसे 1 2 3 4 5 6 और भी हैं, अनंत तक हैं। तो चर अचर क्या होता है? ऐसी राशियां जिनका वैल्यू चेंज हो जाता है, चेंज होता रहता है। और चर राशियां होती हैं जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता, वह चर राशियां होती है। तो इस प्रकार के समीकरण में दो चर होंगे, यानी दो चर राशियां होंगी। रैखिक समीकरण युग्म, जो समीकरण होगा वो रैखिक होगा, यानी रेखा का होगा। जब हम उसके निर्देशांक बिंदु को मिलाएंगे तो एक रेखा तैयार होगा, एक रेखा बनेगा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी इस रैखिक समीकरण दो होंगे, इसमें दो रैखिक समीकरण होंगे। युग्म लिखा हुआ है, इसका मतलब जोड़ा होता है, तो जोड़े में होंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। सॉल्यूशन होगा इसका, यहां से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन मान लेते हैं, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष मान लेते हैं। चूंकि हमें दो चर मानना है तो उसके पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगा? पुत्री की वर्तमान आयु हो जाएगा y वर्ष मान लेंगे। पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष हो जाएगा। चलिए और आगे चलते हैं। प्रथम शर्त के अनुसार यहाँ लिखते हैं, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है? कह रहा कि 7 वर्ष पूर्व, तो प्रथम शर्त के अनुसार 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो 7 वर्ष पूर्व दोनों का आयु 7 वर्ष कम रहा होगा। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु पहले लिख लेते हैं। आफताब की आयु, तो 7 वर्ष पूर्व 7 कम रहा होगा। अब पुत्री की आयु लिख लेते हैं। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, तो वर्तमान आयु y है, तो 7 वर्ष पूर्व यानी 7 कम रहा होगा, y माइनस 7 वर्ष। अब प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार क्या है, यह है आफताब की आयु x-7, यह है पुत्री की आयु y-7, दोनों को हमें बराबर करना है। कंडीशन दिया 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना था, यानी आफताब 7 गुना था, तो इसको हम लोग 7 गुना करेंगे बराबर करने के लिए। चलिए लिख लीजिए x-7, तो x-7 बराबर 7 से गुणा 7y-49 हो जाएगा। x y वाला इधर ले आते हैं, -7y हो जाएगा, बराबर -49 था, -7 को उधर लेके जाएंगे, +7 हो जाएगा। जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो साइन चिन्ह बदल जाता है। अगर इधर माइनस उधर जाके प्लस, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, फिर उसके बाद में गुणा है तो भाग में भाग है तो गुणे में, इस प्रकार चेंजिंग होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। x-7y बराबर 49 में से 7 घटा देंगे, -42 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, पहला समीकरण हो गया। अब चलिए आते हैं दूसरे कंडीशन पर। दूसरे कंडीशन में है 3 वर्ष बाद, फिर लिख लेते हैं द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार 3 वर्ष बाद कहा है, लिख लेंगे 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद क्या होगा, सबसे पहले आफताब की आयु निकाल लेते हैं। आफताब की आयु, अगर वर्तमान आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद 3 वर्ष ज़्यादा हो जाएगा, x + 3 वर्ष। इसी प्रकार से उसके पुत्री की आयु भी निकाल लेते हैं। पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद क्या होगा, y + 3 वर्ष हो जाएगा। चलिए इधर आते हैं। प्रश्नानुसार दोनों की आयु लिख लेंगे तो हो जाएगा x + 3, ये हो गया आफताब की आयु, y + 3 उसकी पुत्री की आयु। इसमें कहा गया है कि तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा, यानी आफताब 3 गुना है तो फिर इसको 3 गुना करेंगे। इक्वल करने के लिए तो x + 3 = 3 से गुणा कर दीजिए, 3y + 3 × 9, तो हो जाएगा x, y वाला इधर ले आइए, -3y बराबर हो जाएगा 9, ये 3 प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x - 3y बराबर हो जाएगा 6। ये हो गया दूसरा समीकरण। इक्वेशन सेकंड हो गया। यहाँ प्रश्नानुसार लिखना है हम लोगों को, से लिख लेंगे प्रश्नानुसार। चलिए सबसे पहले बीजगणितीय रूप लिखते हैं। बीजगणितीय रूप क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन होंगे। x - 7y बराबर -42 और दूसरा होगा x - 3y बराबर 6। ये हो गया बीजगणितीय रूप। अब ज्यामितीय रूप में लिखना है या ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, तो इसके लिए दोनों समीकरणों के 3-3 हल के लिए तो लेते हैं पहला समीकरण, x - 7y बराबर -42 के 3 हल के लिए इसका 3 सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। तो चलिए 3 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, आप लोगों को रफ्कार करके दिखाता हूं।
रफ कार्य है। तो जो समीकरण दिया है x माइनस 7y बराबर माइनस 42, सबसे पहले इसमें कुछ वैल्यू पुट करेंगे। मान लीजिए y का वैल्यू रख दीजिए 5, कुछ भी हम रख सकते हैं। x का वैल्यू 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी प्रकार y का वैल्यू भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं, निगेटिव भी रख सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का हमें वैल्यू रखना है कि दोनों का मान लगभग आसपास ही रहे, बीच में ज़्यादा गैपिंग ना हो, वरना ग्राफ बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम y इज इक्वल टू 1 रखते हैं, 5 रखते हैं, 5 रख लीजिए। y माइनस 7 गुणे 5, x माइनस 7 गुणे 5 बराबर माइनस 42। तो हो जाएगा x माइनस 7 पचे 35 बराबर माइनस 42। ये 35 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 42 प्लस 35, तो आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 7 आ गया। यहाँ 5 रखा गया था। अब इसी समीकरण में एक और वैल्यू रखेंगे। चलिए y का वैल्यू 6 रख लेते हैं, तब देखते हैं कितना आता है। तो x 7 छक 42 बराबर माइनस 42, 42 में से 42 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, x का वैल्यू 0 आ गया। इसी प्रकार से 7 रख लेते हैं, x माइनस 7 यहाँ 7 गुणे y का वैल्यू 7 माइनस 42, तो जाएगा x माइनस 49 बराबर माइनस 42। 49 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 42 प्लस 49, यानी x बराबर आ जाएगा 7, x बराबर 7। तो अब हम इस प्रकार देखते हैं कि इसका 3 हल निकालने पर क्या होगा, क्या क्या वैल्यू आया। ऐसे सारणी बना लेंगे, x और y का ऐसे सारणी बना लेंगे, सारणी बना लेंगे 1, 2, 3 हल के लिए। y का वैल्यू 5, 6, 7 हम लोगों ने रखा, y का वैल्यू 5 रखे हैं, तो x का वैल्यू माइनस 7 आया, 6 रखे हैं 0 आ गया है, और 7 रखे हैं तो 7 आया है। उसके बाद में इसी प्रकार से दूसरे इक्वेशन का भी सारणी बना लेंगे। चलिए चलते हैं, बना लेते हैं। दूसरा इक्वेशन है x माइनस 3y बराबर 6 के 3 हल के लिए, तो चलिए इसको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। जैसे दिया x माइनस 3y बराबर 6 है, तो इसमें सबसे पहले y का वैल्यू 1 रखते हैं, तो x माइनस 3 गुणे 1 बराबर 6, तो जाएगा x, और यहाँ देखते हैं x माइनस 3 बराबर 6, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 यानी 9 हो जाएगा। अब y का वैल्यू 2 रख लेते हैं, तो चलिए 2 रख लेते हैं, तो x माइनस 3 गुणे 2 बराबर 6 हो जाएगा, x माइनस 6 बराबर 6, तो हो जाएगा x 6 को उधर लेके जाएंगे तो जाएगा 6 प्लस 6 यानी x बराबर 12 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 1, 2 रख दिए, अगर 3 रखेंगे तो वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, इसलिए 0 रख लेते हैं, तो जाएगा x माइनस 3 गुणे 0 बराबर 6, तो जाएगा x माइनस 0 बराबर 6 यानी x बराबर 6 आ जाएगा। यहाँ 6 आ गया, 12 आ गया, 9 आ गया। तो चलिए इसका भी सारणी बना लेते हैं, x और y का सारणी बना लेंगे। तो y का वैल्यू हम लोगों ने क्या क्या रखा है, 1, 2, 0 रखा है, 1 रखने पर यहाँ 9 आया, 2 रखने पर 12 आया, और जब हम लोगों ने 0 रखा तो 6 आ गया। तो चलिए अब इसको हम ग्राफीय रूप में दर्शाते हैं।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कोऑर्डिनेट समझना होगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, देखिए ये प्लेन पर एक्स अक्ष वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष की धन दिशा है, ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा है, ये वाई अक्ष का धन दिशा है, ये वाई अक्ष की ऋण दिशा है। यहाँ ओराइजिन है, मूल बिंदु से कहते हैं। इधर हम प्लस में लिख सकते हैं, इधर का सब वैल्यू पॉजिटिव होता है, अनंत तक लिख सकते हैं। इधर भी पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है और इधर भी निगेटिव होता है। इसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसे द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश। उसके बाद हम बिंदु कैसे लिखते हैं, सबसे पहले एक्स अक्ष पर चलेंगे। तो एक्स अक्ष इधर पॉजिटिव है तो लिख लेते हैं एक्स अक्ष पॉजिटिव होगा यानी धनात्मक होगा। वाई अक्ष ये भी पॉजिटिव है यानी एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। इधर एक्स इधर देखिए इधर ऋण की दिशा में है तो एक्स ऋणात्मक होगा, वाई धनात्मक होगा। तृतीय कोऑर्डिनेट में आते हैं, यहाँ एक्स अक्ष पर सबसे पहले चलना है तो एक्स अक्ष ऋणात्मक है, वाई अक्ष पर चलना है तो वाई भी ऋणात्मक है। इधर आते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में, एक्स अक्ष पॉजिटिव है और वाई अक्ष निगेटिव है। ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें हमें वैल्यू रखना है, जो हम वैल्यू प्राप्त किए थे वही रखना है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट अंकित करते हैं, बिंदु। तो पहले समीकरण के लिए था यक्स का वैल्यू -7 तो वाई का वैल्यू 5 यानी -7 और 5। तो देखते हैं -7 और 5 किधर है, यानी निगेटिव पॉजिटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव इस चतुर्थांश में होगा, एक्स पर चलना है 7 तो 1 2 3 4 5 6 और 8 के बीच में यहाँ 7 होगा। और वाई पर 5 चलना है तो 5 यहाँ होगा, दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ हो जाएगा। ये बिंदु यहाँ अंकित कर देंगे। उसके बाद में 0 और 6 यानी दोनों पॉजिटिव है तो इसमें होगा दोनों पॉजिटिव यानी एक्स अक्ष पर 0 चलना है और यहाँ 6 है, वाई अक्ष पर 6 चलना है। फिर उसके बाद में तीसरा 7 है यानी दोनों पॉजिटिव, 7 यहाँ होगा और यहाँ एक 7 होगा तो एक बिंदु यहाँ हो जाएगा। अब हमें तीनों को मिला देना है। अगर ये तीनों एक ही रेखा में मिल रहे हैं तो ये रैखिक समीकरण है, तीनों मिला देंगे ऐसे। ये हो गया। अब निर्देशांक लिख लेंगे, यहाँ निगेटिव 7 और पॉजिटिव था 5। ये 0 और 6 है, 0 और 6 यहाँ लिख लेंगे। 7 है, इसका निर्देशांक यहाँ लिख लेंगे 7 और 7। समीकरण क्या था उसको भी लिख लेंगे। तो चलिए दूसरे का निर्देशांक लिख लेते हैं। x दूसरा क्या था, x का वैल्यू 9 था, y का वैल्यू 1 था। तो देखते हैं दोनों पॉजिटिव है तो किसमें होगा, तो 9x पर 9 चलना यहाँ और 1 यानी लगभग यहाँ हो जाएगा। दूसरा 12 और 2 था तो 12 यहाँ है, 2 यहाँ थोड़ा सा ऊपर यहाँ हो जाएगा। उसके बाद 0 और 6 था, 6 चलना है इस पर और इस 0 चलना है तो यही होगा, इसको भी मिला देंगे। इसको भी ऐसे मिला देते हैं। ये हमारा हुआ दूसरा लाइन, दूसरी रेखा हुई। निर्देशांक लिख लेते हैं। ये 6 0 था, 6 0
ये 9 1 था, ये 12 और 2 था। उसके बाद समीकरण लिख लेते हैं। यह है x माइनस 7y बराबर माइनस 42। दूसरा वाला था x माइनस 3y बराबर 6। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। तीनों क्वेश्चन एक ही प्रकार से हैं। इसी प्रकार से हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है। तो चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो दूसरा प्रश्न, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इसको भी मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ला का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया मान लेते हैं। उसके बाद प्रथम शर्तानुसार देखते हैं। कह रहा है कि 3 बल्ले तथा 6 गेंद, तो 3 बल्ला प्लस 6 गेंद का मूल्य 3900 रुपए में खरीदा था। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। 3 से डिवाइड करने पर, 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x 3 गुना 6 और हो जाएगा 13 3 39। ये समीकरण 1 रहा। चलिए द्वितीय शर्तानुसार देखते हैं। द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि 3 गेंद, एक और बल्ला, यानी एक बल्ला और 3 गेंद, एक बल्ला और 3 गेंद का मूल्य 1300 है। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब होगा बीजगणितीय रूप। तो ये दोनों समीकरण हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300, ये हो गया। दूसरा होगा x प्लस 3y बराबर 1300, ये हो गया निरूपण। अब ग्राफीय रूप के लिए, तो ग्राफीय रूप के लिए दोनों समीकरण लिखेंगे तथा x प्लस 2y, ग्राफीय रूप लिख दीजिए। ग्राफीय रूप x प्लस 2y बराबर 1300 के 3 हल के लिए 3 सॉल्यूशन चाहिए हमें। इसका 3 हल निकालेंगे। साड़ी बना लीजिए। x और यहाँ होगा y, ऐसे। कैसे हल किया जाता है मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। इसमें वैल्यू रख लेते हैं। अगर y का वैल्यू 500 होगा तो यहाँ 300 आ जाएगा। y का वैल्यू 600 होगा तो यहाँ 100 आ जाएगा। y का वैल्यू 700 रखेंगे तो यहाँ -100 आ जाएगा। तथा दूसरे समीकरण को भी देख लेते हैं।
दूसरा समीकरण है x प्लस 3y बराबर 1300 के तीन हल के लिए तो इसका तीन हल निकालेंगे। x और y का साड़ी बना लीजिए इसे। अगर y का वैल्यू 300 रखते हैं तो यहाँ 400 आ जाएगा। y का वैल्यू 400 रखते हैं तो यहाँ 100 आ जाएगा। y का वैल्यू 500 रखते हैं तो यहाँ -200 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया x अक्ष, ये x प्राइम है, y अक्ष y प्राइम है, x अक्ष की ये धन दिशा है, ये ऋण दिशा है, y अक्ष का धन दिशा है, ऋण दिशा है। चलिए दो के अंतराल में लिख लेते हैं। ये ओराइजिन है, मूल बिंदु, यहाँ 200 होगा, 400 होगा, 600, यहाँ 800 लिख लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी 200, 400, 600 और 800 ये रो बना लीजिए। यहाँ भी इसी प्रकार से 200, 400, 600 और 800 बट सब निगेटिव होगा। यहाँ भी लिख लेते हैं 200, 400, 600 और 800। तो चलिए निर्देशांक लिख लेते हैं। तो पहला था y 500 और x 300, 500 इन दोनों पॉजिटिव है, इस प्रथम में होंगे। तो 300 यहाँ होगा, 500 यहाँ होगा, यहाँ बिंदु होगा। उसके बाद 100, 600, 100 यहाँ होगा, 600 यहाँ है, 100, 600 यहाँ बिंदु होगा, यही होगा, ध्यान रखिएगा। -100, 700, -100, 700 यहाँ होगा, लगभग यहाँ होगा। तीनों को मिला देंगे, ऐसे यहाँ निर्देशांक लिख सकते हैं। और ये किस समीकरण का था ये लिख लीजिए। तो x प्लस 2y बराबर 1300 समीकरण का हल है। यहाँ निर्देशांक लिख सकते हैं 400, 300, 100, 400 जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा गया था। चलिए दूसरे को देखते हैं। 400, 300 यानी x अक्ष पर 400 और y अक्ष पर 300। तो 400 यहाँ है, 300 यहाँ होगा बिंदु। 400, 100 यानी 400 यहाँ चलना है, 100, 400 तो 100 यहाँ होगा, 400 यहाँ है, यहाँ हो जाएगा लगभग 100 x अक्ष पर, y अक्ष पर 400। उसके बाद में -200 है और 500 y अक्ष पर चलना है। तो निगेटिव और पॉजिटिव इसी में होता है, तो यहाँ आ जाएंगे 200 निगेटिव और 500 यहाँ होगा, लगभग यहाँ होगा। तो चलिए फिर तीनों को मिला देते हैं। ये हो गया। इसका भी इक्वेशन लिख देते हैं। ये था x प्लस 3y बराबर 1300 के लिए। तो इस प्रकार ये हमारा ग्राफीय रूप था। ग्राफ के रूप में दर्शा दिए हम लोग। अब
तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। दोनों रूपों में व्यक्त करना है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सॉल्यूशन, माना मान लेते हैं। माना 1 केजी सेब का मूल्य X रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य Y रुपया। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य X रुपया, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य Y रुपया। प्रथम शर्तानुसार चलते हैं। प्रथम शर्तानुसार क्या कहा गया है कि 2 किलोग्राम सेब, यह सेब, तो 2 किलोग्राम सेब यानी 2x और 1 किलोग्राम अंगूर और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। द्वितीय शर्तानुसार चलते हैं। द्वितीय शर्तानुसार इसमें कहा गया है कि 4 किलोग्राम सेब प्लस 2 किलोग्राम अंगूर, 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 दूना 4, 2 एकम 2 और हो जाएगा बराबर 15 दूना 30 यानी 150। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो बीजगणितीय रूप हो जाएगा एक दोनों समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 160 और 2x प्लस वाई बराबर 150। ये बीजगणितीय रूप हुआ। ग्राफीय रूप के लिए दोनों समीकरण लेंगे 2x प्लस वाई बराबर 160 के 3 हल के लिए इसका 3 हल निकालेंगे। सारणी बना लेते हैं x और y का। एक, दो, 3। अगर y का वैल्यू x का वैल्यू 50 रखते हैं तो y का वैल्यू 60 आएगा। ये 60 रखते हैं तो ये 40 आ जाएगा। अगर 70 रखते हैं तो 20 आ जाएगा। इसी प्रकार से जो दूसरा समीकरण दिया है तथा 2x प्लस वाई बराबर 150 के 3 हल के लिए 3 हल इसका निकालेंगे। तो सारणी बना लीजिए x और y से बना लेंगे। 1, 2, 3। x का वैल्यू 50 रखेंगे तो y का वैल्यू 50 ही आएगा। x का वैल्यू 60 रखते हैं तो y का वैल्यू 30 आ जाएगा। x का वैल्यू 70 रखते हैं तो y का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो चलिए ग्राफ के रूप में इसको दर्शाते हैं हम लोग। यहाँ ग्राफ बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं पटरी द्वारा। ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ से यहाँ भी बना लेते हैं ऐसे। ये हो गया
एक्स एक्सिस एक्स प्राइम, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो जाएगा वाई प्राइम। एरो बना लीजिए इसे। चूंकि यहाँ 20-20 के अंतराल में 10 मैक्सिमम को जाना 70 तक, तो हम लोग बना लेंगे 20-20 का 20, 40, 60 और 80। इसी प्रकार यहाँ भी 20, 40, 60 और 80। इधर भी सब निगेटिव होगा, -20, -40, -60 और -80। यहाँ भी -20, -40, -60 और -80। चलिए अब निर्देशांक लिखते हैं, बिंदु अंकित करते हैं। पहला 50, 60, 50, 60 इन दोनों पॉजिटिव हैं, तो कहाँ होगा 50, इस पर चलेंगे, यहाँ हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा बिंदु 60, 40, 60 और 40 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद ये 70 और 20 है, 70 और 20 यहाँ हो जाएगा, 70 और 20 यहाँ हो जाएगा। तीनों बिंदुओं को मिला देंगे ऐसे। उसके बाद में दूसरा खींचते हैं। ये पहले समीकरण के लिए है, 2x + y = 160 के लिए है। दूसरा देख लेते हैं 50, 50, 50 यहाँ होगा, 50 यहाँ होगा और दूसरा 50 यहाँ होगा, यहाँ कहीं मिलेंगे, इधर मिलेंगे। 60, 30 है, 60 और 30 यहाँ कहीं हुआ। उसके बाद में 70, 10 है, 70 और 10 यहाँ होगा। फिर तीनों बिंदुओं को मिला देंगे ऐसे। ये दूसरे समीकरण का हल है, 2x + y = 150। आप लोग इसका निर्देशांक भी लिख सकते हैं, जो यहाँ से मिल जाएगा, जिस प्रकार पहले क्वेश्चन में लिखा गया था। तो इस प्रकार दोस्तों पहला चैप्टर समाप्त हुआ, दूसरे प्रश्नावली का पहला चैप्टर समाप्त हो गया। और हम लोग अगले दिन 2.2 पढ़ेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लासेस लगातार चलेंगी। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में मिलेंगे कल।